पौधारोपण से होगा धरती माँ का श्रृंगार। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राजधानी जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजस्थान में 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही कहा कि मनरेगा के तहत 200 पौधे की देखभाल पर एक मजदूर को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष राजस्थान के सभी जिलों का पारा हाई रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 50 डिग्री के पार रह गया। वहीं पेड़ धरती के तापमान को कम करता है। पेड़ हम सभी को ऑक्सीजन देता है और साथ ही हरियाली समेत बहुत कुछ काम करता है। ऐसे में पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और पेड़ इस धरती का श्रृंगार है। हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ जैसे पीपल, जामुन आदि लगाएं। इसके लिए सरकार के और भी तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान अभियान को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश चौधरी ने। हरियाणा और राजस्थान थीम को लेकर राजस्थान प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश को हरित बनाने के लिए प्रयासरत है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। तो 7 अगस्त को हरियाली तीज है। इस दिन 1 करोड़ पेड़ लगाने का इनका लक्ष्य रहा है। क्या कुछ रहेगा विभाग में, क्या कुछ तैयारियां हैं, इनकी हम बात करेंगे। सर, परसों 7 अगस्त को हरियाणा जो राजस्थान को लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाएगा। 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, क्या कुछ रहेगा? ये तो मिनिमम का है। हम चाहते हैं कि इतने पेड़ लगे कि हम इस धरती माता का तापमान कुछ कम कर सकें और वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता ला सकें। इसलिए प्रदेश के सभी लोगों से आग्रह किया है और सबने मुझे आश्वस्त किया है कि ये आंदोलन अब आपकी सरकार का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं रहा है, ये जन आंदोलन हो गया है। मैंने पूजनीय संतों से भी निवेदन किया है, तो गौशाला संचालकों से भी निवेदन किया है। मैंने जो मोटर व्हीकल चलाते हैं उनसे भी निवेदन किया है, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, बसेज है, जैसे किसान है उनसे भी निवेदन किया है कि आप उतने पेड़ लगाएंगे जितने आपके खाते में जितनी बीघा जमीन दर्ज है उतने पेड़ लगाएंगे। हमने पेट्रोल पंप चलाने वाले गैस एजेंसी वालों से भी निवेदन किया है कि आप 300 कम से कम 300 पेड़ लगाएं। हमने एसी का उपयोग करने वालों से भी कहा है कि तुम कम से कम 50 पेड़ लगाएं। मोटरसाइकिल चलाने वालों से भी कहा है कम से कम 5 पेड़ लगाएं। ऐसा करके हमने छोटा छोटा, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा सबसे निवेदन किया है और सब ने हमें आश्वस्त किया है और पूरी आशा है कि हमारे लक्ष्य को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री का सपना प्रदेश को हरित बनाना। प्रदेश में चर्चा भी है कि मदन दिलावर लगातार संकल्पित हैं प्रदेश को हरित बनाने के लिए, तो क्या कहेंगे? मदन दिलावर ही नहीं, राजस्थान का बच्चा बच्चा संकल्पित है इसके लिए, क्योंकि सब बड़े उत्साह से, उमंग से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और सब इसमें जुट गए हैं कि मुझे कहाँ पौधा लगाना है। तो वो गड्ढे भी खोद रहे हैं, जहाँ कुछ गड्ढे खोदने की स्थिति में नहीं, हम उनके लिए गड्ढे भी खुदवा रहे हैं। तो सारी व्यवस्था हमने पूर्ण कर ली है। सर, इसमें किसानों को जोड़ा है। किसानों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आर्थिक रूप से उनको समृद्धि मिले, पेड़ इस तरह से लगाएं। देखो, हमने खुला छोड़ा है उनके लिए। उन्होंने कहा कि तुम खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए, चाहे जैसे पेड़ लगाइए, लेकिन हमारा अधिकांश ये कहना है कि जल्दी पेड़ बढ़ने वाले होना चाहिए और ज़्यादा छाया देने वाला होना चाहिए। सर, 5 अगस्त एक बड़ा दिन है, 370 हटाने की एक बरसी है। तो शिक्षा विभाग सुनने हमारा शिक्षा विभाग कुछ नई तैयारी कर रहा है, स्कूलों में कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो कुछ धन्यवाद आपको। अपन 7 तारीख के बाद बात करेंगे। ये थे हमारे साथ शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। इन्होंने प्रदेश को हरित बनाने के लिए लोगों से आह्वान भी किया है और साथ ही 1 करोड़ पेड़ लगाने का जो 7 तारीख का जो लक्ष्य है उसको बाखूबी निभाया जाएगा। मैं लोकेश चौधरी, नेटवर्क टाइम, जयपुर से।